गांव की रातें शहर जैसी नहीं होती। शहर में तो आधी रात को भी लाल पीली बत्तियों की जगमगाहट और गाड़ियों का शोर जिंदा दिली का एहसास दिलाता है। लेकिन सूरज भानपुर गांव में जैसे ही सूरज ढलता, पूरा इलाका सियाह अंधेरे की चादर में लिपट जाता। यहाँ के बुजुर्ग कहते थे कि गांव के पूरब की तरफ जाने वाली वो पुरानी पगडंडी पर कभी कदम नहीं रखना चाहिए। वो कोई आम रास्ता नहीं था, उसे सब अनजान रास्ता कहते थे। उस दिन शहर से लौटते लौटते रमेश को काफी देर हो गई थी। रमेश गांव का ही लड़का था, लेकिन शहर में पढ़ाई करने के कारण भूत प्रेत की बातों को महज ढकोसला मानता था। उसकी बस गांव के अड्डे पर रात के लगभग 11:30 बजे उतरी। बारिश का मौसम था। आसमान में काले कलूटे बादल उमड़ रहे थे और गाहें बगाहें बिजली कौंध जाती थी। पक्के रास्ते से घर जाने में कम से कम 2 घंटे लगते, जबकि उस अनजान रास्ते से होकर जाने पर रास्ता महज 20 मिनट का था। अड्डे की आखिरी चाय की दुकान बंद कर रहे सुखदेव काका ने रमेश के हाथ में टॉर्च और झोला देखकर टोक दिया। अरे रमेश सर, इतनी रात को किधर मुंह उठाए जा रहा है? पक्के रास्ते से जाना समझे। उस पूरब वाली पगडंडी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। आज अमावस की रात है, वो रास्ता जाप जाता है। काका, आप भी ना, इन पुरानी कहानियों में अब कौन यकीन करता है। मुझे देर हो रही है, माँ इंतजार कर रही होगी। मैं पगडंडी से ही निकल जाऊंगा। तुझे अपनी पढ़ाई का घमंड है ना, जा। लेकिन याद रखना, अगर रास्ते में पीपल के पेड़ के पास कोई तुझे पीछे से नाम लेकर पुकारे तो मुड़कर मत देखना, और अगर घुंघरू की आवाज सुनाई दे तो राम का नाम लेकर वहीं जम जाना, आगे कदम मत बढ़ाना। रमेश ने काका की बातों को अनसुना किया और जेब से अपनी छोटी टॉर्च निकालकर जला ली। उसकी रोशनी उस तंग उबड़ खाबड़ पगडंडी पर पड़ी। वही अनजान रास्ता। रास्ते के शुरुआत में दोनों तरफ गन्ने और भुट्टे के ऊंचे ऊंचे खेत थे। हवा चलने पर पत्तों से सरसर की आवाज आ रही थी, जो रात के सन्नाटे में किसी के फुसफुसाने जैसी लगती थी। रमेश तेजी से कदम बढ़ाने लगा। शुरू के 5 मिनट सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। झींगुरों की आवाज अचानक बंद हो गई। गांव की रातों में झींगुर का शोर आम होता है, लेकिन यहाँ एकदम मुर्दा शांति छा गई। तापमान अचानक गिर गया। सावन की उमस भरी रात में अचानक हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड लगने लगी। हवा में एक अजीब बदबू तैरने लगी, जैसे कोई बहुत पुरानी लाश या सड़ा हुआ चमड़ा पास ही पड़ा हो। रमेश के कदम थोड़े धीमे पड़े। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। खेतों के सिवा कुछ नहीं था। सब मेरा वहम है, रमेश ने खुद को दिलासा दिया और आगे बढ़ने लगा। तभी उसे अपने पीछे कदम ताल सुनाई दी। छप छप छप, जैसे कोई गीली मिट्टी पर नंगे पैर उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा हो। रमेश रुका। कदम ताल भी रुक गई। रमेश ने झटके से पीछे टॉर्च मारी। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ काली पड़ी मिट्टी और अंधेरा। धड़कनें तेज होने लगी थी। रमेश ने अपनी चाल बढ़ा दी। अब वो दौड़ने ही वाला था कि रास्ते के बीचों बीच एक पुराना आधा टूटा हुआ कुआं और उसके पास एक विशाल पीपल का पेड़ नजर आया। ये वही जगह थी जिसकी चेतावनी काका ने दी थी। जैसे ही रमेश पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी की परिधि में एक साया आया। कुएं की जगत पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने एक मैली कुचैली सफेद साड़ी पहन रखी थी। वो नीचे मुंह किए लगातार कुछ कूट रही थी। खट खट खट। रमेश का दिल हलक में आ गया। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज दी, दादी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? गांव में सब ठीक तो है? बूढ़ी औरत ने कूटना बंद कर दिया। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। रोशनी में जो रमेश ने देखा, उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। औरत का चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था। आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे और उसके होठ फटे हुए थे। वो एक भयानक
रीढ़ में सिहरन पैदा करने वाली मुस्कान के साथ बोली, बेटा बहुत प्यास लगी है, जरा कुएं से पानी निकाल देगा। रमेश की नजर औरत के पैरों पर पड़ी। उसके दोनों पैर पूरी तरह से उल्टे थे, एड़ियां आगे और उंगलियां पीछे की तरफ। भय के मारे रमेश के हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई। वो जोर से चीखा और पीछे मुड़कर पागलों की तो भागने लगा। वो भागता रहा, उसके फेफड़े फटने लगे थे, सांस फूल रही थी। 10 मिनट तक लगातार भागने के बाद जब उसने रुककर सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। वो फिर से उसी पीपल के पेड़ और कुएं के सामने खड़ा था। रास्ता गोल घूम चुका था। वो अनजान रास्ते के माया जाल में फंस चुका था। तभी हवा में एक तेज छनछनाहट गूंजी। छनक छनक छननन, घुंघरू की आवाज। ये आवाज किसी एक तरफ से न नमी बल्कि चारों तरफ से आ रही थी। पेड़ों के ऊपर से, गन्ने के खेतों के अंदर से और जमीन के नीचे से। पीपल के पेड़ की डालियां अपने आप भयानक तरीके से हिलने लगीं। जब रमेश की आंखें खुलीं तो सुबह की सुनहरी धूप छन कर आ रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। गांव के कुछ किसान और सुखदेव काका उसे घेरे खड़े थे। रमेश पीपल के पेड़ के पास बेहोश पड़ा था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और कपड़े फटे हुए थे। तुझे मना किया था ना बेटा। 50 साल पहले इसी कुएं में गांव की एक औरत ने अपनी बेटियों के साथ छलांग लगा दी थी। तब से यह पगडंडी उनका बसेरा है। जो भी रात को इस रास्ते पर आता है, ये रास्ता उसे कभी बाहर नहीं निकलने देता। तू नसीब वाला है जो हनुमान जी की कृपा से सूरज की पहली किरण देख पाया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी हो तो कमेंट में बताओ। शायद अगली कहानी आपकी हो।